अज़ीज़ तलबा व मोअज़्ज़िज़ कंप्यूटर टीचर अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम नएम जमात का जो नया कोर्स है उसकी हम मशक़ी जो MCQs है, मशक़ के अंदर जो MCQs दिए हुए हैं 5-5, 10-10 हम उनको सॉल्व करेंगे। और एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो मैंने नोट किए हैं वो 3 मारूज़ियाँ गलत हैं इसके अंदर। सो आप सब लोग इस चीज़ को प्लीज़ नोट कर लें और स्टूडेंट्स भी नोट कर लें और टीचर भी जो है ना वो इस चीज़ को नोट कर लें। आप लोगों ने आई होप के पहले नोट किया भी होगा। सो 3 मारूज़ियाँ इसमें जो है वो गलत हैं। लेट्स सी कि कौन कौन सी जो है वो गलत हैं। पहली मारूज़ी है पहले चैप्टर की, किसी हल को मुनासिब एल्गोरिथम प्लानिंग से नहीं लिखा जाता। कैंडिडेट सोल्यूशन को जो है वो बग़ैर प्लानिंग के ही लिखा जाता है। दूसरी मारूज़ी है एल्गोरिथम का तस्वीरी इजहार, फ़्लो चार्ट जो है वो किसी भी मसले का जो है वो तस्वीरी इजहार होता है। तीसरी मारूज़ी है फ़्लो चार्ट में कौन सी अलामत आगाज़ और इख्ताम दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। टर्मिनल एक ऐसी अलामत है जो हर फ़्लो चार्ट के शुरू में भी और आखिर पे भी लिखी जाती है। चौथी मारूज़ी है खाली जगह का मतलब है कि आया मतलूबा हल मौजूद है या नहीं है। वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें बताता है कि जो हम मसले का हल कंप्यूटर के ज़रिए हल करना चाह रहे हैं, हल निकालना चाह रहे हैं, क्या वो कंप्यूटर के ज़रिए पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम वेरिफिकेशन कहते हैं। पांचवा है खाली जगह किस्म की गलती की वजह से एल्गोरिथम चल रहा होता है मगर जवाब दुरुस्त नहीं दे रहा होता। क्या मतलब है कि यानी कि हम जो प्रोग्राम बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं या एल्गोरिथम बनाते हैं तो वो चल तो रहा होता है, जवाब भी दे रहा होता है, लेकिन जवाब दुरुस्त नहीं होता। असल में हम उसमें कोई ना कोई मंतक की गलती कर जाते हैं, यानी कि प्लस की जगह पे कोई और साइन लगा दिया, माइनस का लगा दिया, इस तरीके से कोई हम लॉजिक की गलती कर जाते हैं, तो जैसे लॉजिकल एरर कहते हैं। दूसरा चैप्टर जिसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं कि पहली मारूज़ी है एक्सप्रेशन A+B डॉट A+C। इसका जो आंसर है वो पहली ऑप्शन है A+B.C। दूसरी मारूज़ी है खाली जगह कानून में वेरिएबल्स की तरतीब ज़रूरी नहीं है, यानी कि वेरिएबल को आप बाएं पे रख दें या बाएं को दाएं पे रख दें तो मुसावात पे कोई फ़र्क या जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप उनकी जगह तब्दील भी कर दें तो कानून मुबादला कहते हैं इसको। बाहर सर्दी है, ये एक बूलियन प्रीपोजिशन है। चौथी मारूज़ी है यूनिट नंबर 2 की, बाइनरी सिस्टम में नंबर 17 हर जगह के बराबर होता है। अच्छा, इसका जो है वो बुक के अंदर जवाब जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है, वहाँ पर आई थिंक 4th ऑप्शन दी हुई है। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो कैसे निकालती है हम लोग, ये तो हम इसका प्रोसेस जानते हैं। पीछे वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि जिस नंबर की भी हमने निकाले उसको 2 पे हम डिवाइड करते जाते हैं और उसकी जो रिमाइंडर है वो साथ लिखते जाते हैं, और इस तरीके से ये करके हम बॉटम से टॉप की तरफ हम उनको नोट डाउन कर देते हैं और इससे 10001 उसका आंसर जो है वो आ जाता है। सो बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? 3rd है, 4th नहीं है। सो आप इसको करेक्ट कर लें। पांचवा मरूज़ी है पीटाबाइट खाली जगह के बराबर होता है, इसकी 3rd ऑप्शन है। 10 की ताकत जो है ना वो 1024 की ताकत जो है वो 5, ये पीटाबाइट की जो है वो वैल्यू है। हेक्साडेसिमल में खाली जगह नंबर होती हैं 16। हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। टोटल कितना हो गया? 16। तीसरे चैप्टर को शुरू करते हैं, नेटवर्किंग वाला, जिसका पहला है IPv4 एड्रेस खाली जगह बाइनरी बाइट्स से बनता है। IPv4 का मतलब मुखफ़िफ है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसका 4th वर्जन चल रहा है। तो उसकी जो बेस्ट ऑप्शन है एड्रेस इसका जो होता है वो कम से कम 32 पर मुश्तमिल होता है। दूसरी ऑप्शन है राउटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें एक आले से डेटा लेकर दूसरे आले को मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर भेजा जाता है। राउटिंग का जो राउटर इस्तेमाल किया जाता है उसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजा, मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर भेजा जाता है। सो 3rd चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ हमने। पहले तीसरी मरूज़ी है DHCP स्टैंड्स फॉर, कि DHCP से लफ्ज़ क्या बनता है, तो इसका 3rd ऑप्शन है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। चौथी मरूज़ी है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल खाली जगह का काम सर अंजाम देता है, किस काम का? तो इसके ज़रिए हम शनाख्त भी की तस्दीक भी करते हैं, गलतियां भी निकालते हैं और उसको गलतियों को ठीक भी करते हैं। लिहाजा ये चारों काम इससे जो है वो होते हैं। पाँचवीं मरूज़ी है पैगाम मसूल कुनिंदा खाली जगह कबूल करने के लिए काबिल होना चाहिए। साफ ज़ाहिर पैगाम को
पैगाम को कबूल करने के काबिल होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है। चौथा चैप्टर है डाटा और राजदारी वाला। पहली मरूजी देखते हैं, दरअसल में से क्या सॉफ्टवेयर पायरेसी की अक़साम में शामिल है। अच्छा, इसका भी बुक पे आंसर जो है वो गलत है। वहाँ पर आई थिंक पहली ऑप्शन दी हुई है जिसको सॉफ्ट लिफ्टिंग में आता है, हालांकि सॉफ्ट लिफ्टिंग खुद एक पायरेसी की एक किस्म है। सो जो है वो इसकी जो है वो क्लाइंट सर्वर वाली जो ऑप्शन है, क्लाइंट सर्वर और यूज़र वाली जो ऑप्शन है वो इसकी अक़साम में शामिल नहीं है। बाकी तीनों इसकी जो है वो अक़साम है। दूसरी मारूजी है, मुतज़ल में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। हैकिंग भी है, फिशिंग भी है और शनाख्त की चोरी भी है। लिहाजा आखिरी जो है डिक्रिप्शन, जो कि खुद डाटे को महफूज करने की टेक्निक है हैकिंग से बचाने के लिए, लिहाजा डिक्रिप्शन जो है वो। चौथा चैप्टर है तीसरी मारूजी, मुज़र में से कौन सा अमल फिशिंग ईमेल की खूबी नहीं है। तो इसका असल वेबसाइट की डोमेन, ये इसकी खूबी में नहीं आता, बाकी सारी इसकी खूबियाँ हैं। डेटा को ज़रूरी वर्जी की इतला देना, ईमेल अकाउंट अपडेट किया आपको ऑप्शन देना, ईमेल आ जाती है, या आईडी की याद दहानी की बहाने से मरूजी है, इस तरीके से जो ईमेल आती रहती है। ये सारी फिशिंग की टेक्निक्स हैं पहली तीन। चौथी जो है वो उसकी खूबी नहीं है। चौथी मरूजी है हमारा, मुतज़ल में से फिशिंग वेबसाइट की खूबी नहीं है। असल वेबसाइट जैसी डोमेन ये भी है उसकी, ज़ायरीन को जमा करने के फॉर्म का इस्तेमाल करके बहाने से वो देना, एक चकमा देना वगैरह वगैरह, ये सारी इसकी जो है वो। तीसरी जो है वेबसाइट बवाद से असल लिंक, ये कभी भी नहीं हो सकता फिशिंग ईमेल के अंदर। पांचवी मारूजी है, मुतज़ल में से कौन से अच्छे पासवर्ड की खूबी नहीं है। पासवर्ड सिर्फ आपके नाम पर मुश्तमिल होना चाहिए, ये वाली जो आखिरी वाली है ये गलत है, बाकी सारी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। पांचवा चैप्टर लास्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं जिसके 10 MCQs हैं। पहली MCQs है एक लिस्ट जो अपने अंदर एक और लिस्ट रखती है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, जिसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ये वाली ऑप्शन इसकी दुरुस्त है। HTML कोड एक लैंग्वेज नहीं है, यानी कि ये HTML जो है जो कोडिंग है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये इसके ज़रिए हम वेबसाइट्स को, वेब पेज की मुख्तलिफ टेक्निक्स को, टैग्स को यूज़ करके सेटिंग करती हैं, उसकी लुक को बेहतर करते हैं। तो तीसरा है वेब पेज को खाली जगह का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। नोटपैड सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं, नोटपैड भी है, टेक्स्ट एडिटर भी है वगैरह वगैरह, इन तमाम के ज़रिए हम तब्दील किया जा सकता है। मुख्तलिफ किस्म की ये एप्लीकेशनें हैं। चौथी मारूजी, एक HTML आंसर आम तौर पर खाली जगह टैग्स पर मुश्तमिल होता है। हर टैग के या हर आंसर के खास दैर कम से कम 2 तो ज़रूर होते हैं, स्टार्ट और एंडिंग वाले टैग्स। पांचवा अपने अंदर मीटा डाटा रखता है। मीटा डाटा कहते हैं डाटा अबाउट डाटा, यानी कि जो इस काम के बारे में मालूमात दे रहा हो तो उसको हम कहते हैं डाटा अबाउट डाटा या मीटा डाटा भी कहते हैं। हेड एक ऐसा टैग है जो मीटा डाटा को ज़ाहिर करता है। एक HTML पेज को महफूज करने के लिए हम खाली जगह एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं, उसको हम HTML भी इस्तेमाल कर सकते हैं और HTML भी, यानी कि दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और बुक के अंदर ये भी गलत है, इसकी बेस्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड है, 1 और 2 दोनों। तो अगला ऑप्शन भी गलत है कि दोनों जवाब दुरुस्त हैं, तीसरा और चौथा। सो आप ये नोट कर लें। सातवीं मरूज़, HTML डॉक्यूमेंट में खाली जगह किस्म की हेडिंग होती है, 6 किस्म की हेडिंग होती हैं, H1 H2 से लेकर ऑनवर्ड। टैग मवाद को टेबल की शक्ल में दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली टेबल को टेबल के टैग के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। हाइपर लिंक को हम खाली जगह पर लगा सकते हैं, हम तस्वीर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टेक्स्ट के लिए भी। यानी कि तस्वीर को भी क्लिक करने से एक और पेज खुल सकता है और टेक्स्ट को भी क्लिक करने से यानी कि उसके ऊपर लिंक लगा सकते हैं, जिसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। दोनों के ऊपर हम हाइपर लिंक लगा सकते हैं। सो थर्ड ऑप्शन। 10वां है बॉडी टैग खाली जगह को एक वेब पेज की बैकग्राउंड पर तस्वीर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा इस्तेमाल करते हैं? बैकग्राउंड का जो टैग है